तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नए टॉपिक्स पढ़ेंगे कुछ। पिछली क्लास में हमने देखा था ओम्स लॉ क्या होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स कौन से थे जिस पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड्स, आर मीन्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स। बताया था। पहला होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा होता है टेम्परेचर, और चौथा होता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इन चार फैक्टर्स पे किसी का कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला क्या था? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, लेंथ पर, एरिया पर, और ये रो किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी ओनली ऑन मटेरियल। ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये लेंथ चेंज हो, एरिया चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी? जब मटेरियल चेंज होगा, और रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक पर। मान के चलो कुछ एग्जांपल करते हैं अपन। पहला एग्जांपल क्या है? एक कंडक्टर है ये, जिसका रेजिस्टेंस है R, इसकी लेंथ है L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। अब दूसरा मेरे को इसी में दूसरा कंडक्टर दे रखा है ये वाला। इसका मुझे रेजिस्टेंस पूछा है क्या होगा, R डैश, और इसकी लेंथ जो है वो क्या कर दी है? 12। इसकी लेंथ क्या कर दी है? 12, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रखा है। यहाँ पे बस लेंथ चेंज करी है। तो उसने पूछा है रेजिस्टेंस क्या होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? रो एल अपॉन ए। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R डैश इक्वल टू रो। देखो लेंथ चेंज हो रही है तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी क्या? नहीं, रेजिस्टिविटी जो यहाँ पे रो थी यहाँ भी रो ही रहेगी। और लेंथ कितनी है यहाँ पे? 12, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आ गया? 2 रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? R। तो R डैश क्या आ गया? 2 इंटू R। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है? डबल। ऑब्वियस ही बात थी, मैंने बताया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। एरिया से छेड़छाड़ नहीं करी अभी, एरिया उतना ही रखा है, बस क्या चेंज किया है? लेंथ। अब दूसरे पे आते हैं हम। एक केस क्या हो सकता है? एक केस ये भी हो सकता है कि मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दूं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने डबल कर दिया, लेंथ L ही रखा, और मेरे को पूछा R डैश कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? रो इंटू एल अपॉन 2A। एरिया 2A हो गया। अब ये रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या है? R। तो ये क्या आ गया? R अपॉन 2। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? आधा, हाफ हो गया। और हाफ ऑब्वियस ही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। एरिया बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इससे ये मालूम चल गया। अब देखो एक एग्जांपल हम करते हैं जिसमें दोनों चेंज हो। दोनों चेंज हो मतलब एरिया भी चेंज हो
और लेंथ भी चेंज हो। इसमें एरिया मैंने कर दिया आधा और लेंथ मैंने कर दी डबल। अब पूछा है आर डैश कितना होगा, तो लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया कम हो रहा है तब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, रो इंटू टू एल, एरिया कितना है ए अपॉन टू, ये टू ऊपर जाएगा तो टू इंटू टू क्या हो जाएगा, फोर इंटू रो एल अपॉन एट। तो आर डैश क्या हो गया, 4R। 4 गुना हो गया रेजिस्टेंस। 4 गुना क्यों हो गया, क्योंकि लेंथ को डबल किया और एरिया को भी कम किया, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया कम करने पे भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ को बढ़ाने पे भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो रेजिस्टेंस में शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ चेंज कैसे होगा। कभी कभी एक नंबर में पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे करेंगे हम, जैसे क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज stretched such that its length is doubled and area of cross section is area of cross section becomes 1/3. Calculate new resistance. तो जैसे नॉर्मली अगर फॉर्मूले से हम सॉल्व करें तो R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, ये R होता है। अब हमको क्या है, R डैश निकालना है, नया रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा, रो इंटू एल, एल क्या हो रहा है, लेंथ इज डबल्ड। पहले अगर एल थी तो अब कितनी हो जाएगी, 2L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स 1/3। पहले अगर ए था तो अब कितना हो जाएगा, ए अपॉन 3। ये 3 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू टू 6, 6 रो एल अपॉन ए। और रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या है, आर। तो आर डैश क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस जो है 6 टाइम्स बढ़ गया। ये सब बिना फॉर्मूले के भी हम कर सकते हैं। अगर एक नंबर का एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में पूछा है तो वही मेथड लगाना है, फॉर्मूला वाला ही, फॉर्मूले से ही करना है बेसिकली। लेकिन अगर आपको पूछता है कि एमसीक्यू में पूछता है, तो एमसीक्यू में लेंथ को तो न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो लेंथ है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो एरिया है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो लेंथ क्या हो रहा है, डबल। लेंथ क्या हो रहा है, डबल। और एरिया क्या हो रहा है, 1/3। 1/3 मतलब 1/3। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो ये क्या आ गया, 6 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, 6 गुना बढ़ रहा है। ऐसे ही आपको अगर ये हाफ दे रखा होता और ये भी मेरे को डबल दे रखा होता, मान के चलो ये डबल दे रखा होता, तो लेंथ क्या है, हाफ की है, तो न्यूमरेटर में हाफ आता, और एरिया डबल किया है तो डिनोमिनेटर में 2 आता। अब 1/2 को 2 से डिवाइड करना है, तो 1/2 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, 1/2, तो 1/4 टाइम्स। तो लेंथ और एरिया चेंज करने पर कैसे हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें किसी को। तो
आज हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।